इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलॉसफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कुछ ही महीने पहले हमने टैक्सेशन, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए। हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव दे रहे हैं जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार पिछले 4 वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है। आज मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, मेरा ऑफिस यानी PMO का दफ्तर एक डेडिकेटेड जापान बिजनेस वीक का आयोजन करेगा। इसमें PMO के वरिष्ठ अफसर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, बैठेंगे, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ाने के लिए आपसे खुले मन से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची और मैंने अपने साझेदारी को और भी गतिशील और गहरा करने का निर्णय लिया है। हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी, AI, डिफेंस, हेल्थ जैसे अनेक विषयों पर एग्रीमेंट किए, जिससे यह पार्टनरशिप फ्यूचरिस्टिक और लिमिटलेस बन जाएगी। हमारी सरकारों के बीच स्ट्रेटेजिक सिनर्जी है, कॉन्फिडेंस है और सबसे बड़ी बात क्लैरिटी है। अब इसे आउटकम्स में बदलने की जिम्मेदारी आप सभी पर है। फ्रेंड्स, आप सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि अगले 1 दशक में जापान से भारत में निवेश 10 ट्रिलियन येन के टारगेट को भी पार करे और भारत में जापानी कंपनीज की संख्या भी 10 वर्ष में डबल हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आपके समक्ष एक विजन रखना चाहता हूं। मैं एक ऐसा विश्व देखता हूं जहां जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का मार्केट पोटेंशियल मिलकर सेमीकंडक्टर, फार्मा और क्रिटिकल मिनरल्स में दुनिया को रिजिलिएंट सप्लाई चेन प्रस्तुत करे दे।